कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना है। इस महान ग्रंथ के आधार से हम यहाँ विविध प्रकार के ध्यानों की चर्चा कर रहे थे। ध्यान, और काफ़ी दिन से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दो प्रकार के ध्यानों की चर्चा हमने आपके बीच में की है। प्रकरण को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 627 नंबर पेज पर ही धर्म ध्यान के भेद ये बता रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों पाप रूप ध्यान थे, करने योग्य नहीं थे। आर्त ध्यान तिर्यंच का कारण था और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण था। और हमें गतियों में नहीं रुलना है, ऐसा है ना। अब गतियों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अब गतियों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। नहीं रुलेंगे अब गतियों में। 627 नंबर पेज पर। और इसलिए कह रहे हैं, आर्त ध्यान मत करो, रौद्र ध्यान भी मत करो। हिंसा में आनंद मत मानो। झूठ कदाचित बोलना पड़ जाए आपकी भूमिका के अनुसार। प्रथम तो बोलना नहीं चाहिए, प्रथम तो झूठ का त्याग होना चाहिए, प्रथम तो चोरी का त्याग होना चाहिए। लेकिन चोरी, झूठ आदि आपकी भूमिका के अनुसार कदाचित हो जाएं। मैं उस सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑफिस का पेन प्रयोग कर लिया गया, ऑफिस के टेलीफोन से, ऑफिस के मोबाइल नंबर से पर्सनल कॉल किया गया, ये भी चोरी है। मैं ऐसे झूठ की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने एक रोटी खाई और सामने वाले ने पूछा भोजन कर लिया क्या, आपने कहा हाँ कर लिया। भरपेट खाया या नहीं, कि हाँ हाँ साहब खा लिया। तो हाँ हाँ खा लिया ये झूठ तो है, क्योंकि भरपेट तो नहीं खाया था, अच्छा नहीं था। भोजन किसी के यहाँ करने के लिए गए, आपने भोजन किया, सामने वाले ने पूछा कि भोजन कैसा बना, अच्छा तो लगा ना भोजन, तो आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक, नहीं अच्छा है, बढ़िया है। मैंने एक लोक व्यवहार और शिष्टाचार के नाते जो एक असत्य बात जबान से निकल गई है, होना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, गृहस्थ दशा में समाज में जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ इस तरह की बातें चलती है। इसलिए बहुत अब मोटा तो झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है, होना भी चाहिए सबके। लेकिन मैं इन बातों के संबंध में नहीं कहना चाहता। रोटी, पानी, भोजन और इन सब चीज़ों के संदर्भ में हो ही जाता है ना भाई। अब उसको कहाँ लगाम लगाएंगे हम, कहाँ उसके ऊपर लगाम कसने की बात कहें, उसकी बात तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इतना सा झूठ बोलने के बावजूद भी मन में खेद खिन्नता का भाव ज़रूर होना चाहिए। उस झूठ का मजाक नहीं बनाएं, उस झूठ को आनंद के रूप में नहीं मनाएं। वो झूठ पाप है, हिंसा पाप है और हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। क्या फ़र्क है दोनों में? झूठ पाप है और मृषानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी पाप है और चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। क्या फ़र्क है दोनों में? क्या बोलो, माने इनमें फ़र्क क्या है? कि चोरी तो पाप है, पहला काम तो पाप किया आपने, चोरी करके आपने चोरी की, आपने पाप कर लिया। आपने झूठ बोला, आपने पाप कर लिया। ये तो पहला काम हो गया। अब उसके किस्से सुना रहे हैं, अब उसकी कहानियाँ सुना रहे हैं।
ऐसा लिखा हमारे आदरणीय बड़े दादा रतन चंद जी साहब ने, उन्होंने तो इतना गजब का लिखा कि आपने किसी का पेन चुराया, आपने किसी का, मोबाइल की बात तो नहीं लिखी क्योंकि उस समय में मोबाइल नहीं थे, आपने किसी की घड़ी चुराई, ठीक है ना। अब घड़ी की चोरी कर ली आपने, और घड़ी की चोरी करने पर चोरी का पाप कब तक लगेगा? बोले जब तक वो घड़ी पहने रहेगा, जब जब उस घड़ी को पहन करके आनंद का अनुभव करेगा, तब तब निरंतर चोरी का पाप लगता रहेगा। बोलो आप, क्या क्या बात लिखी है उन्होंने। जब तक उसे पहने रहेगा, जब तक पहनता रहेगा, जब जब पहन करके आनंद मानता रहेगा, बोले ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। अब जरा कल्पना कीजिए आप कौन से लेवल पर जाकर के चौर्यानंदी की बातें शास्त्रों में कही गई है, मृषानंदी की बातें कौन से लेवल पर। जब जब उस झूठ की आपको याद आएगी, जब जब आप उस झूठ के बारे में विचार करके प्रसन्न होंगे, उस दिन तो बहुत गजबी हुआ, उस दिन को उसको अच्छा, बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमने। ये आप विचार करके जब जब लगे हैं उस प्रक्रिया में, आनंद मानने रूप क्रिया में, तब तब समझना चाहिए मृषानंदी है, चौर्यानंदी है ना। अप्रैल फूल के किस्से आज भी बचपन का कोई किस्सा हंसते हुए तो मजाक बना करके किसी को सुनाते हैं, तो आज तक भी उस किए गए पाप का फल लग रहा है। माने वो आज भी उस पाप का फल लग रहा है अजय भैया, वो पाप का फल वर्तमान में लग रहा है, वो पाप का फल आज लग रहा है, आज तक भी लग रहा है। बोलो कमल जी गंगवाल साहब सूरत से। ये जो चौर्यानंदी है, मृषानंदी है, ये जो परिग्रहानंदी है, ये सब जो पाप हैं, क्योंकि ये ध्यान है ना, ध्यान, ये एक क्षण मात्र का पाप नहीं होता। चोरी करना तो 1 मिनट का पाप है। अब जैन दर्शन चोरी को नहीं, चोरी की अम्मा को पकड़ता है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि आपने चोरी की, तो बोले चोरी तो क्षण मात्र का है, जब तक चोरी की घटना घटे नहीं, घटना नहीं घटित तो हो, तब तक तो आप साहूकार हो। कोई व्यक्ति आपको चोर कैसे कह सकता है? मन में चल रही थी, जैसे मान लीजिए किसी एक वस्तु को आपने देखा है ना, उस वस्तु को देख करके आपके मन में ये भाव आया, इसको ले लें, ले लें इसे, चोरी कर लें इसे। अब ले लें। अब आप उस वस्तु के पास में गए उसको उठाने के लिए, कोई नहीं था आसपास में, वस्तु रखी हुई थी, उसके पास में गया कोई चोर। जैसे ही उसके पास में गया, इतने में खटपट की कोई आवाज़ आई, दूर हट गया वहाँ से, नहीं लिया। फिर 2-4 मिनट देखता रहा इधर उधर, फिर जैसे ही मन में कोई नहीं दिखाई दिया, सब नक्की हो गया चोरी करने के लिए, फिर चला गया आगे। फिर गया, फिर इतनी देर के अंदर कोई बेल बज गई, फिर दौड़ता हुआ इधर उधर आ गया। फिर देखा तब कोई नहीं था, फिर दोबारा चोरी करने के लिए गया, इतने में कोई घर रूम में ही आ गया। तो चुपचाप साहूकार बन के वहाँ बैठ गया, बातें करने लग गया, चोरी नहीं कर पाया। मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी कर तो नहीं पाया, लेकिन चोरी करने का पाप लगेगा या नहीं? बोलो। अब ये पाप निरंतर लग रहा है चोरी करने का, क्योंकि जैन दर्शन क्रिया की तुलना में परिणामों को विशेष महत्व देता है। अब चोरी करने का जो पाप लगेगा, अभी और बारीक में जाइए थोड़ा सा, तो विचार कीजिए, चोरी करने का जो पाप लगेगा दीपेश जी, वो पाप किस बात का लगेगा, कितना पाप लगेगा? बोले चोरी करने से 5 गुना ज़्यादा पाप लगेगा। और 5 गुना क्यों? समय समय के परिणाम और परिणामों का प्रवाह, माने लगातार मन में चल रहा था, अब उठा लेता हूँ, अब देखता हूँ, अब उठा लेता हूँ, अब देखता हूँ। ये आपने यदि 100 बार बोला है, तो चोरी करने से 100 गुना ज़्यादा पाप लगेगा। क्या बोलो? सोचा कभी आपने ऐसा?
अभी 100 गुना कह दिया मैंने, अभी 1 सेकंड में कितनी देर तक वो भाव चलते रहे, असंख्यात समयों तक, तो असंख्यात समय तक नॉन स्टॉप चोरी का पाप बनता रहा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो अभी पाप यदि परिणामों से लग रहा, अभी किसी व्यक्ति ने एक बार सोचा चोरी करने के बारे में और एक बार सोच करके फिर अब लगा नहीं नहीं यार अपने को नहीं करनी चाहिए चोरी भी अपन करेंगे, चोरी छोड़ो, तो एक बार सोचा था ना, तो एक बार चोरी करने का पाप लग गया। 5 मिनट तक सोच रहा तो 5 मिनट तक लगातार चोरी का पाप लग रहा है। तो यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा है। अभी तो ये चोरी करने के पहले की बात बतलाई है, अब चोरी करने के बाद में ले जाओ। तो चोरी करने के बाद में जब हम पहुँचे तो चोरी के पीछे, अब चोरी करने का अंदर में वो चल रहा था अभिप्राय क्या, फिर चोरी करने की क्रिया हो गई, परिणामों में चल रहा था तो उसका पाप लग रहा था। अब चोरी करने की क्रिया हो गई तो उसका पाप लग रहा है कि अब तो चोरी हो गई, अब थोड़ी ना पाप लगेगा। बोले अब चोरी का माल जब तक तुम्हारे पास में बना रहेगा, जब तक तुम उसको भोगते रहोगे, जब तक तुम उस चोरी के माल को वापस नहीं लौटा दोगे, जब तक उसको उपयोग भोग में लेते रहोगे, निरंतर और उसमें आनंद मानते रहोगे, तब तक चौर्य आनंदी नाम का ये पाप लगेगा आपको। चौर्य आनंदी नाम का रौद्र ध्यान होता रहेगा। अभी कितना हो गया है, अभी अकेले चोरी में कहा है, झूठ में लगाओ। झूठ में कहाँ से लगेगा? स्कूल पहुंचना था, कॉलेज जाना था और होमवर्क मंगाया था, कुछ मंगवाया था, टीचर ने, हमारे जो भी क्लास टीचर होंगे उन्होंने कही थी कि भाई ये करके लाना, हम नहीं करके ले जा रहे हैं। अब झूठ बोलने का पाप चालू हो गया। मन में प्लानिंग चल रही है, ऐसा नहीं, ऐसा कह दूंगा, ये कह दूंगा। घर में मेहमान आ गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी दादी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई लोग तो अपनी नानी को, अपनी दादी को मार ही देते हैं। क्या, मेरी नानी मर गई थी, दादी की डेथ हो गई थी, ऐसा हो गया था, वो डेथ हो गए थे, हमारे चाचा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा हो गया था, वो बीमार पड़ गए थे, वो हॉस्पिटल में चले गए थे, घर में लाइट नहीं आ रही थी। दुनिया भर के कोई ना कोई प्लानिंग करके जा रहा है। चोरी का पाप, झूठ बोलने का पाप लग रहा है उसको अंदर। स्कूल में झूठ बोलने का मौका ही नहीं पड़ा, टीचर ने पूछा ही नहीं, एक दिन मौका लग गया, एक दिन मिल गया, हमारे को एक्स्ट्रा मिल गया, और अब दूसरे दिन तक तो करके ले ही जाएंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन मन में जो चल रहा था, इसमें झूठ बोलने का पाप बराबर आपको लग रहा था। बिना झूठ बोले ही झूठ बोलने का पाप लग रहा था। फिर अब बोल दिया झूठ, ठीक है ना। पहले झूठ की प्लानिंग करते रहे तो झूठ का पाप लग रहा था, अब झूठ बोल भी दिया तो झूठ बोलने का पाप और लग रहा है। अब झूठ बोलने के बाद बाहर निकल करके अपने दोस्तों को सुनाता है, आज तो मैंने पांडे सर को खूब उल्लू बना दिया, आज तो भाई साहब मेरी शामत आ जाती, क्या वो तो मेरे मरे हुए नानी जी ने बचा लिया मेरे को। ये पांडे सर की मजाक बना रहा है, गुप्ता सर की मजाक बना रहा है, पता नहीं किसके, जो भी है। तो ये जो आप जो बाहर निकल करके मजाक कर रहे हो, तो आप ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहे हो, जो नरक का कारण बन रहा है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है अपने को इन सब चीज़ों के संबंध में। हिंसा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, परिग्रह संचय नहीं करें, न करें न करने का परिणाम करें। और कदाचित करना पड़ जाए, कदाचित ऐसी परिस्थिति बन जाए तो अब तुरंत ही मेरे से झूठ निकल गया था, ऐसा होना चाहिए। ये है विधि। मैंने आपकी घड़ी चुरा ली थी, वापस ले जा करके देवे, कितना बड़ा कलेजा चाहिए भाई साहब वापस ले जा करके देने के लिए।
माने हमें तो लगता है बनारसी दास जी की महिमा तो सबको आती है कि घर में चोरी करने वाले चोरों की हेल्प कर दी, उनकी महिमा तो सबको आती है। लेकिन आज तो मैं इस चौरियानंदी नाम के रौद्र ध्यान में उन चोरी करने वाले चोरों की महिमा गाने वाला हूँ आपके बीच में। मुझे तो उनकी महिमा आ रही है, चोरों की। बेचारे लौटाने के लिए आ गए, दूसरे दिन गेहूं की बोरियां वापस बनारसी दास जी के घर में रखने के लिए आए। ये गजब कर दी यार आपने। बनारसी दास जी तो गजब थे ही, उन चोरों में कितनी हिम्मत थी ये भी तो बताओ। चुरा करके ले जाने के बाद, चोरी करके ले जाने के बाद कोई पुलिस का खतरा नहीं, कोई जान का खतरा नहीं, कोई जेल का खतरा नहीं, और उसके बावजूद भी वे चोर लौटाने के लिए आ गए। उन चोरों के हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बोलो, उन चोरों की प्रशंसा की जानी चाहिए या नहीं, बतलाओ मेरे को। जितेंद्र जी बोलो, राजकोट वाले, चोरों की महिमा आनी चाहिए या नहीं? मैं चोरी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चोरों के द्वारा वो लौटाने का जो परिणाम आया और वापस लौटा करके चले गए, ये उनके लिए कितनी बड़ी बात थी भाई साहब। तो हमारे माध्यम से यदि कोई चोरी हो गई हो, हमारे माध्यम से यदि कोई झूठ बोल दिया गया हो, तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसका स्पष्टीकरण कर देवें तुरंत जा कर के और उस वस्तु को लौटा देवें। हैं, चुपचाप रहो, अब तो दबा दो उस बात को, अब आप क्या करना है, अब तो भूल जाओ उसको। अरे भाई, चौरियानंदी से यदि छूटना चाहते हो तो वापस कर दो। क्या वापस कर दो आप? ये चौरियानंदी से यदि आप बचना चाहते हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है आपने चोरी नहीं की हो, लेकिन कोई चीज़ आपके पास में ज़्यादा आ गई हो, सामने वाले की गलती से आ गई हो। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। हम लोग वीतराग विज्ञान और जैन पथ प्रदर्शक डिस्पैच करने के लिए डाक टिकट लेकर के आते थे। डाक टिकट के ऐसे पत्ते आते थे फुल इस तरह के, तो 100 पत्ते खरीद करके लेकर के आते थे। जितने भी आते थे वो 15-20 साल 20 साल पुरानी बात हो गई। तो उसमें एक बार लेकर के आए, तो जब घर आकर के लाने के बाद, ऑफिस में पहुंचने के बाद उन्हें वापस गिना तो एक पत्ता उसमें ज़्यादा था। क्या वो टिकट वाला तो रोज़ाना बेचता है क्या, उसके तो क्या पता किसके यहाँ, वो तो बेचारे के उसी के पैसे लगेंगे। दूसरे दिन मैं वो लौटा करके आया उसको, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के, वो पोस्ट ऑफिस में जा कर के मैं ले करके गया और ले जा करके उसे दिया मैंने। और उसने कहा कि भैया तुम कौन हो, तुम ये कैसे लौटाने के लिए आ गए? मेरे तो हिसाब में चढ़ गया था तो मेरी जेब से लग गए थे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो जैन हैं। तो उसने प्रशंसा की कि यदि आप जैसे व्यक्ति हों तो अच्छा काम हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ तो खैर चोरी का कोई प्रयोजन नहीं था, अपने पास तो वो चीज़ आ गई थी गलती से। वो न हमसे पूछने वाला था, न हम उससे पूछने वाले थे, न हम उससे, न कुछ नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं था। ऐसी एक घटना और घटी मेरे साथ में, बहुत अच्छी घटना। उसमें तो क्या हुआ, हमने ये भी कोई 15-20 साल पुरानी घटना होगी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया, 1000 का नोट चलता था उस समय, 1000 का नोट चलता था। मैंने 1000 का नोट दिया और 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया और बिना 500 का नोट वापस लिए, क्योंकि वापस लेना था। मैं वहाँ से गाड़ी निकाल करके चला गया। घर आने के बाद में 500 रुपये कम थे जेब में। कहा यार, तो उससे लेना भूल गए अपन, पेट्रोल पंप वाले से, अपन ने लिए नहीं। मैंने दूसरे दिन उधर से निकल रहा था तो मैंने उस पेट्रोल वाले से कहा, कौन देता है, हज़ारों गाड़ियाँ आती है, कौन किसको दे करके चला गया और कब दिए थे भाई साहब, कब भरवाए थे और कौन था और क्या था। मैंने सिर्फ सिंपल वे में जा कर के कहा कि भाई साहब कल 1000 रुपये दिए थे मैंने, पेट्रोल 500 का ही डलवाया था। उसने मेरे को 500 रुपये वापस दे दिए। मुझे लगा कि ईमानदार लोग हैं दुनिया में। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई आज भी इस दुनिया में। मैं तो वैसे ही सोच करके चला गया था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया इस दुनिया के लोगों पर
कि दुनिया में ईमानदारी है, दुनिया में सच्चाई है, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। पेट्रोल पंप पर दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ आती होगी, हज़ारों गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालता होगा। उस पेट्रोल पंप वाले ने ईमानदारी से सिर्फ एक शब्द कहने पर कि हाँ बाबूजी आपके 500 रुपये रह गए थे, 500 रुपये उसने मेरे को लौटा दिए। कि दुनिया है, दुनिया भाई साहब, दुनिया में ऐसे ईमानदार लोग बहुत मिलेंगे। कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कई बार घटती हैं, और भी कई अभी कौन से क्या किस्से सुनाएं। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से यदि कोई गलत काम हो गया है तो तुरंत बैक फुट पर आ जाना ये ज़्यादा अच्छा है। आप हमेशा अपने से जो गलती हुई है, तुरंत अपन ने झूठ बोल दिया कि सामने वाले को तकलीफ नहीं, आप तुरंत उसको सच बात कह दीजिए। बहुत हो जाती है इस तरह की स्थितियाँ। पहले जब बीच में 2000 का नोट चला था ना, तो उस समय तो हिसाब किताब में बड़ी ऐसी गड़बड़ हो जाती थी, मतलब ध्यान ही नहीं रहता था कितने दिए कितने लिए, क्या मतलब वो एकदम कैलकुलेशन के अंदर 500 के नोट के साथ में 2000 का, 2000 के साथ में 500 का, इस तरह का बहुत बार हो जाता है। तो पूरी दुनिया में सब विश्वास पर ही चल रहा है सारा काम। मैं तो कहता भी हूँ कई बार, जब लोग मुझे ये कहते हैं चारों तरफ झूठ झूठ झूठ, झूठों का साम्राज्य है, वहाँ भी ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। बोलो ये तो कितनी बड़ी घटना सुना रहे हैं सुनील जी भाई साहब, मुरार अहिंसा ज्वेलर्स, 1 किलो सोना भूल गए थे, किसी ने वापस ला करके दे दिया, 1 किलो सोना वापस ला करके दे दिया। ऐसे तक हो जाते हैं भाई साहब, किसी के पास में सोना रखवाया और चांदी आ गया लौट करके। लो ये क्या हुआ, रखवाया था सोना और लौट करके जब साल भर बाद में मांगा दोबारा तो पैक बॉक्स वैसे की वैसे दिया। बोले नहीं मेरे पास, खोल करके देखा तो चांदी थी। बोले ये क्या, हमने तो सोना दिया था, हमने थोड़ी ना खोल के देखा था, चांदी होगी, जैसा था वैसा का वैसा ही है। अब आप कौन किससे क्या कहे। ये तो बड़े दुनिया है, हेरा फेरी करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में ईमानदार लोग भी कम नहीं है, बहुत हैं इस तरह के। बढ़ जाते हैं जी, बड़ा चक्कर है भाई साहब इस दुनिया में, क्या से क्या हो जाता है। देखो और सुनो, डायमंड्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है क्या, सिर्फ जवान पर ही चलता है ना, जवान पे ही तो चलता है सारा काम। लाखों करोड़ों रुपयों के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो सब जवान पर चलते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं जवान पर चलते तो हैं, हम अपनी जवान पर कायम रहें, हम सत्य बोलें, हम सत्य का पक्ष लेवें, हम सत्य का आश्रय लेवें। एक बात मैंने यहाँ कल कह दी थी, आपसे रिपीट कर रहा हूँ, सत्य का अर्थ है वस्तु स्वरूप के अनुसार। वस्तु स्वरूप के विपरीत कही गई बातें भी असत्य की श्रेणी में आती है। इसलिए जो हम कहेंगे वस्तु स्वरूप के अनुसार कहेंगे, जो हम कहेंगे जनवाणी के अनुसार कहेंगे, जो हम बोलेंगे शास्त्रों के अनुसार बोलेंगे, आगम के अनुसार बोलेंगे, मुनिराजों के अनुसार बोलेंगे, तीर्थंकरों के अनुसार बोलेंगे। क्या चलिए, ये तो सब वापस क्यों अपन रौद्र ध्यान पे रुक गए मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे ही है, भाव बनते हैं, वाणी अपनी योग्यता से निकलती है, चलती चली जाती है, जो बातें जैसी निकलनी होती है निकल जाती है, हो जाता है। परिग्रहानंदी में भी बहुत बातें हैं, है ना, जग में पदार्थों को अपना कहना, अपना मानना, ऐसा सब समझना बहुत बहुत होता है इस तरह का भी। उनमें आनंद नहीं मानना, परिग्रह में, धन में, संपत्ति में, वैभव में आनंद अधिक नहीं मानना, ये सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान से बचने के उपाय हैं। और आगे अब है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के भेद बतलाओ भाई। ये अज्ञेण मणम निरुमिरूण धम्मम चौविहम जानी आणापाय विवाहय विचोय संठान विचयम च एकाग्रेण मनो निरुध्य धर्मम चतुर्विधम ध्याय आज्ञापाय विपाक विचय संस्थान विचयंच। हे भव्य जीव, क्या कह रहे हैं, 201 मूलाचार पंचाचार अधिकार, ये क्या चक्कर है, 201 दोनों कि हाँ, ऊपर जो 201 की 2 लाइनें लिखी है वो प्राकृत की है, और नीचे जो 201 की लाइनें लिखी है ये उसकी संस्कृत छाया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।